से वो गोलियां चली हैं, कितने लोग मरे हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली है कि कितनी कुर्बानियां हुई हैं। उसके बाद हमारे आज प्रोग्राम, आज तो सब राम में है भाई। जिन्होंने कृत किया वो तो बाबरे हो गए, और जो अब कह रहे हैं बाबरी है वो फिर बाबरे हो जाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जो चाह रहे हैं कि अब हमारी रक्षा कैसे होगी, तो जानबूझ करके मुसलमान को भर करके मुसलमान मरे। नहीं, ये गलत बात है। उन्होंने आलू से सोना नहीं बनाया अभी तक। पप्पू पास हो गया, अभी तक वो पास ही नहीं हुआ। वो पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 जनवरी का सबको जोरों से इंतजार था। कोई खुशियां मनाने की बात कर रहा था तो कोई काले दिन मनाने की बात कर रहा था। आज वो इंतजार खत्म हो गया है। पूरे देश में खुशियों का माहौल है कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जगह जगह भगवा यात्राएं निकाली जा रही हैं, दीप जलाए जा रहे हैं और भगवा ध्वज से पूरा देश भगवामय हो गया है। अब बात यह है कि जो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि हम काला दिन मनाएंगे, उनको क्या कहेंगे? विपक्षियों ने जो कहा था काला दिन मनाएंगे, उनको इस काले दिन को रंगीन दिन मनाना था। उन्हें जमीन दी गई थी मस्जिद की, वो अपनी मस्जिद बनाते, चंदा इकट्ठा करते। जैसे राम मंदिर पे चंदा आया है, इतने देश में हिंदू उतने मुसलमान भी हैं। जितने देश में एक पार्टी है बीजेपी, उससे ज्यादा पार्टी जो है दूसरी अपोजिट पार्टी है। उन्होंने नहीं राज किया, उन्होंने क्या फंड नहीं इकट्ठा किया, वो मस्जिद बनाते। वो मस्जिद पे जाकर के आज मस्जिद का उद्घाटन करते। उन्हें किसने मना किया? 500 साल का एक संघर्ष है, बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी, साधु संतों ने कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद ये दिन देखने को मिला है। कैसा माहौल लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है दिल में? क्या आज राम जी कलयुग में वनवास काट के दोबारा आए हैं। जो हमारी जमीन इन्होंने छीनी थी, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, हमने एक जमीन वापसी ली है, उसकी हमें खुशी है। अभी 2 जगह और लेनी है, काशी मथुरा में, वो भी लेंगे। उसमें क्या है? किसी के यहाँ दीप जलते हैं, कहीं दिल जलता है, कहीं मौत मिलती है, किसी को मंजिल मिलती है। कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं एक राजनीतिक प्रोग्राम है। देखो, ये धर्म है। धर्म को राजनीति में ले जाओगे तो राजनीति प्रोग्राम है। अब यहाँ जितने लोग हैं ये किसी राजनीति पार्टी के थोड़ी हैं, तो आम आदमी है, आम जनता है। आज यहाँ खुशी मना रही है, छुट्टी है। राम जी अपने घर आए हैं, मंदिर में उद्घाटन हो रहा है। कोई 108 फुट की अगरबत्ती दे रहे हैं, कोई घंटा दे रहे हैं। हमने कब मना किया? तुम जो है चांद दो, चांदी का बनवा के 4 मीनार दो सोने की, हमने कहाँ मना किया? जमीन राहुल गांधी जी को आप मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। उन्होंने आलू से सोना नहीं बनाया अभी तक। पप्पू पास हो गया, अभी तक वो पास ही नहीं हुआ। वो पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। किसी गरीब की बेटी की शादी होती है, गली में घूम के चंदा इकट्ठा कर रहा है। वो पूरे देश में घूम के वोट इकट्ठा कर रहा है। उससे थोड़ी होता है। पब्लिक को पता है काबिलियत ही राज करेगी। ओवैसी साहब कह रहे थे कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, बाबरी की शहादत हम भूलने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, शहादत ना भूलें। ओवैसी, बाबरी उनके दिल में जिंदा है। उनके तो बाप दादे भी जमीन में जिंदा है, मरे कहाँ हैं? वो तो कहते हैं पर्दा कर गए हैं। अपनी मस्जिद बनाओ, उसमें बाबरी मस्जिद लिखो। हमने एक राम मंदिर बनाया है, आप 3 बाबरी मस्जिद बनाओ। कहते हैं एक मर गया 4 पैदा हो गए। आप 3 जगह बनाओ, आपको जमीन दी है सरकार ने, बनाओ आप उसमें। जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ के फिर से मस्जिद बनाई जाएगी। देखो, सपने हैं। भेड़िए के सपने में और बिल्ली के सपने में छिछड़े आते हैं। ना वो असली मुसलमान बन पा रहा है, ना वो हिंदुस्तान भारत का बन पा रहा है। मुसलमान बन पा रहा है ना हिंदू। लोग कह रहे हैं कि वक्त की बात है, हमारा वक्त आने दीजिए, फिर से राम मंदिर को तोड़ के बाबरी बना देंगे। वो वक्त के सपने देखें। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने हर कोई देखता है। सबको हक है सपने देखने का, वो देख रहे हैं। हम तो कह रहे खूब देखें, देखते रहे सपने, क्या दिक्कत है? लग रहा है 500 साल बाद राम जी अपने, देखो, हम तो बड़ा भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ये सारा कार्य हो रहा है। भगवान श्री राम अपने भवन में पधार रहे हैं अयोध्या धाम में, तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। 500 साल आप लगाए कि कितनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खप गई उसमें, कितने लोगों की उसमें डेथ हुई है, कार से वो गोलियां चली हैं, कितने लोग मरे हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली है कि कितनी कुर्बानियां हुई हैं। उसके बाद हमारे आज प्रोग्राम, आज तो सब राम में है। जिधर देखो सब राम में। आपने बात की गोली चलने की, आपने बात की एक सपा के नेता हैं बड़के वाले, वो कह रहे कार सेवकों पे जो गोलियां चली थी वो बिल्कुल सही चली थी। वहाँ का लोकतंत्र को मजबूत करना था, लोकतंत्र को बचाना था, इसलिए कार सेवकों पे गोली चल के उनकी हत्या की गई। देखो, ऐसा है ना, जो राक्षस प्रवृत्ति का है ना, वो किसी का भी कत्ल कर दे, किसी को भी मार दे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो राक्षस प्रवृत्ति का है। माई दर्द तो उसको होता है ना जिसका जाता है।
जिनके बच्चे गए, जिनको गोलियां मार दी गई, करंट छोड़ दिया गया, सरजू में लाशें बहुत दिन तक पड़ी रही, ऐसी व्यवस्था, क्योंकि वो वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, तो सारी उन्हीं के सामने ये सारी चीजें हुई हैं। आज उन्हें बड़ा मौका मिला था कि अपने दुर्भाग्य जो उनसे हो गया था, गलती हो, चलो मान लो कि गलती हो गई थी उनसे, तो आज उनके बेटे को ये मौका मिला था कि उन गलतियों को सुधार लेता, क्योंकि प्रोग्राम सबके हैं, प्रोग्राम किसी एक के नहीं है। जो हिंदुस्तान में है वो सबके प्रोग्राम है। तो यही कह रहे हैं प्रभु राम सबके हैं, लेकिन ये जो 22 तारीख का जो प्रोग्राम था ये बीजेपी का राजनीतिक प्रोग्राम था, इसलिए हम इसमें नहीं जा रहे हैं। देखिए जी, बीजेपी का राज, बीजेपी आज से तो है नहीं, बीजेपी कब से है, मगर कह देना कि हर चीज का एक मुहूर्त होता है, तो आज ये मुहूर्त हुआ, आज योगी मिले, योगी जी और मोदी जी के सानिध्य में क्यों हो रहा है, और भी तो चीफ मिनिस्टर आए थे, उन्होंने क्यों नहीं बनवाया, यूं क्यों नहीं हुआ। तो भाई जब समय आता है, कहते हैं कि प्रभु जब चाहते हैं जब ही सब कुछ होता है, तो आज प्रभु की लीला है, प्रभु ही कराने वाले, प्रभु ही करने वाले। विरोध करे थे उनके, तो आज छाती पे सांप लौट रहे होंगे। नहीं, उनकी छाती पे सांप वो ना लौटाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सांप काट लेगा तो आप जानते ही हो करने के बाद क्या होगा। सांप कभी नहीं काटेगा, सांप को सांप कभी नहीं काटता। इनकी छाती पे अगर सांप लौट रहे हैं विपक्ष की, वो कह रहे हैं राजनीति है ये, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी है, प्रभु श्री राम की कृपा है उनके बाद, तो सबके लिए जगह है, राक्षसों के लिए भी। वो अपना मुहूर्त निकलवाएं, उस दिन अपना मुहूर्त पे जो है भगवान के मंदिर में भव्य पूजा पाठ कराएं अपनी पार्टी के लिए, उन्हें किसने मना किया है, मंदिर तो सबका है। जैसे लोग कह रहे हैं कि बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी ही वहाँ रहेगी। अरे वो बाबरे हो गए कहते कहते, और बाबरे हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत बचे हैं भाई, जिन्होंने कृत किया वो तो बाबरे हो गए, और जो अब कह रहे हैं बाबरी है वो फिर बाबरे हो जाएंगे। बाबरे होने में कितना समय लगता है, परमात्मा तो आने दो एक बार। चलो ऐसा है, देखो सबका। महाराज एक सवाल है, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी ही रहेगी वहाँ। ऐसा है, ओबीसी इसलिए कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि अब हमारी रक्षा कैसे होगी, तो जानबूझ करके मुसलमान को भड़का के मुसलमान, अच्छा, हाँ वो मुसलमान के भी दुश्मन है, मुसलमानों के मसीहा है, वो मुसलमान के दुश्मन है, वो मरवाना चाह रहे हैं, हाँ लड़ाना चाह रहे हैं, अपना सेक रहे हैं। अब 1 मिनट का संकीर्तन हो जाए, गुरुजी आ गए हैं हमारे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारे का उद्घोष आज सुन करके तो जो विरोधी लोग थे उनकी छाती पे सांप लौट रहे होंगे। अब उनका क्या हल होगा, वो भी आ जाए, हम तो उनको भी बुला रहे हैं, आए वो भी इसमें भाग लें, उनको आना चाहिए। कह रहे हैं बीजेपी का प्रोपगंडा है ये, कोई राम का नहीं, बीजेपी का प्रोपगंडा क्या होता है, बीजेपी का प्रोपगंडा बता रहे हैं। नहीं, बीजेपी का प्रोपगंडा नहीं है, ये भारतवर्ष एक है, समझे, तो भारतवर्ष तो भारतवर्ष ही रहेगा ना, समझे, बीजेपी अलग चीज है, लेकिन अगर बीजेपी को भी कह दे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसके लिए संघर्ष तो इन्होंने ही किया है।